हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन थिंक टैंक शो में। अभी हाल ही में G20 के दौरान भारत ने अपना कूटनीतिक कद दुनिया को दिखा दिया है कि आज के समय भारत सभी देशों को एक साथ ऑन बोर्ड ला भी सकता है और डिक्लेरेशन पे साइन भी करा सकता है। परंतु इसी मीटिंग के दौरान भारत के दुश्मन पाकिस्तान व चीन के खास दोस्त तुर्की के राष्ट्रपति ने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी पाकिस्तान व चीन को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और उन्हें ये लगा कि कहीं तुर्की के राष्ट्रपति ने कोई नशा तो नहीं कर लिया। तो चलिए इस मामले को डिटेल में समझते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, जिससे आपके पास ऐसी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। अभी G20 के सम्मेलन में आए तुर्की के राष्ट्रपति से जब ये पूछा गया कि क्या यूनाइटेड नेशन की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए आप भारत को सपोर्ट करेंगे, तो उन्होंने ये कहा जिसे आप सुन भी सकते हैं। A country like India being there on the UN Security Council, we would be proud. But as you know, the world is bigger than, larger than 5. कि Turkey will be proud if a country like India becomes a permanent member of United Nations Security Council। अर्थात तुर्की को इस बात का प्राउड होगा कि भारत जैसा देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनता है। और आगे उन्होंने और भी कहा कि दुनिया P5 देशों से भी काफी बड़ी है। तो थोड़ा मैं आपको ये बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस की संयुक्त राष्ट्र संघ की सबसे महत्वपूर्ण संस्था सुरक्षा परिषद होती है, जिसमें 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और अस्थायी सदस्य रेगुलरली चेंज होते रहते हैं, परंतु स्थायी सदस्य हमेशा वही रहते हैं और उनके पास एक स्पेशल पावर वीटो पावर होती है। और किसी भी एक स्थायी सदस्य ने अगर वीटो लगा दिया तो भले ही पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, परंतु वह प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। तो भारत लगातार संयुक्त राष्ट्र पर यह दबाव बना रहा है कि भारत को भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिले। और इसी सिलसिले में तुर्की के राष्ट्रपति से ये पूछा गया था, जिसके जवाब में उन्होंने ये बात कही थी। अब आप सबके मन में ये प्रश्न जरूर उठेगा कि तुर्की के राष्ट्रपति ने ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस कैसे दिया। इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला और मुख्य कारण ये है कि पूरी दुनिया को गेहूं अनाज यूक्रेन से और रूस से सप्लाई होता था, परंतु रूस यूक्रेन युद्ध के कारण रूस पर प्रतिबंध लग गया तथा यूक्रेन के शिप जब भी एक्सपोर्ट के लिए ब्लैक सी में निकलते हैं तो रूस उन शिप पर अटैक करके उनको खत्म कर देता है। तो टर्की ने यूनाइटेड नेशन की मदद से रूस को यह समझाया था कि आप यूक्रेन से एक्सपोर्ट होने वाले गेहूं को जाने दें ताकि दुनिया के अलग अलग देशों की जनता को खाना मिल पाए। परंतु रूस ने यह कहा कि हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि पश्चिमी देश गेहूं की आड़ में शिप के अंदर यूक्रेन को हथियार भेज सकते हैं और फिर उन हथियारों को रूस के खिलाफ यूज किया जाएगा, इसलिए हम तो उन जहाजों को उड़ा ही देंगे। फिर एक बीच का रास्ता निकाला गया कि जो भी ब्लैक सी से गुजरेगा उसे टर्की से होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि टर्की की जियो लोकेशन ही ऐसी है। तो यहाँ पर रशिया, यूनाइटेड नेशन, टर्की, यूक्रेन आदि के लोग बैठेंगे और वह लोग हर शिप को चेक करेंगे कि उसमें सिर्फ गेहूं ही हो और कोई हथियार तो नहीं हो। इसे ही ब्लैक सी ग्रीन डील कहा जाता है। परंतु अब रूस ने इसे तोड़ दिया है, क्योंकि रूस ये कह रहा है कि यूक्रेन तो अपना माल बेचेगा, परंतु रूस पर तो अभी भी प्रतिबंध लगे हुए हैं, तो रूस अपना सामान कैसे बेचेगा। तो रूस से भी प्रतिबंध हटाए जाए ताकि रूस भी अपने अनाज को दुनिया को सप्लाई कर पाए। तो रूस पर से भी जब एग्रीकल्चर सैंक्शन हटेंगे तभी हम ब्लैक सी ग्रीन डील को रीएक्टिवेट करेंगे। अब तुर्की ये जानता है कि भारत ही वह देश है जो रूस को मना सकता है, क्योंकि भारत रूस को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मोर्चों पर बचाता आया है। G20 के अंदर भी अभी उसने रूस को बचाया है, तो रूस भारत की बात तो सुनेगा ही सुनेगा। इसलिए टर्की अपने फायदे के लिए ऐसी बात बोल रहा है। और तुर्की के राष्ट्रपति के पॉजिटिव स्टेटमेंट देने का दूसरा कारण ये है कि अभी तक टर्की कश्मीर के मामलों में बयानबाजी करता रहता था, क्योंकि तुर्की को खुद सीधा भारत से कोई खतरा नहीं था। परंतु अब हालात बदल गए हैं। भारत मेडिटेरियन सी में पहुंच चुका है। ग्रीस के सपोर्ट में भारत खड़ा है, आर्मेनिया को हथियार दे रहा है, नौसेना के युद्धाभ्यास मेडिटेरियन सी के अंदर कर रहा है और साइप्रस के पास भी भारत जा रहा है। तो अब आमने सामने की जो लड़ाई है वह भारत के बॉर्डर पे नहीं है, बल्कि टर्की के बॉर्डर पर पहुंच चुकी है। इसलिए बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। और तीसरा कारण यह है कि टर्की जब इस मीटिंग में आया है तो कम से कम इसको ये तो समझ में आ ही गया कि भविष्य भारत का ही है और उसके मित्र देश पाकिस्तान की तो कोई औकात ही नहीं है और चीन के खिलाफ अब पूरा वर्ल्ड एक हो रहा है। तो कम से कम भारत की तरफ रहने की संभावना तो रखी ही जाए, इसलिए पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया। परंतु अब आप सबके मन में ये प्रश्न जरूर उठेगा कि इससे भारत को क्या फायदा है। तो भारत यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि भारत यहाँ पर रूस से गेहूं खरीद सकता है और पूरी दुनिया को आगे बेच सकता है। तो इससे ये पूरी समस्या सॉल्व हो सकती
है। इससे रूस भी खुश हो जाएगा क्योंकि उसके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पूरी दुनिया में बिक रहे हैं, और इससे पूरी दुनिया भी खुश हो जाएगी क्योंकि उनको अनाज मिल रहा है और उनकी जनता भूखे नहीं मर रही। और इससे भारत भी खुश हो जाएगा क्योंकि भारत रूस से कम रेट पर सामान खरीदेगा और आगे दुनिया को ज्यादा रेट पर बेचकर अपना मुनाफा कमाएगा। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत ऐसा कर पाएगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।